जैसा कि हमें विदित है, प्रबंध लेखांकन से आशय लेखांकन तथा अन्य संबद्ध तकनीकों के उस अध्ययन से है जो लेखांकन सूचनाओं के इस प्रकार प्रस्तुतिकरण से संबद्ध रखती है जिनका उपयोग करके प्रबंध अपने नीति निर्धारण, कुशल निर्देशन एवं महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अर्थात प्रबंधकों द्वारा लेखा सूचनाओं के प्रयोग की क्रिया को प्रबंध लेखांकन कहते हैं। आज हम प्रबंध लेखांकन की विभिन्न तकनीकों एवं प्रबंध लेखांकन का क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रबंध लेखांकन की तकनीकें। किसी भी संस्था में प्रबंधकीय कार्य को एफिशिएंटली करने के लिए अनेक प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये सभी सूचनाएं अकाउंटेंट द्वारा प्रबंध प्रशासन को समय समय पर उपलब्ध करवानी होती है। प्रबंध लेखापाल द्वारा प्रबंध प्रशासन को प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं सर्वाधिक उपयोगी हो, इसके लिए यह जरूरी होता है कि लेखांकन सूचनाओं को अत्यधिक लाभप्रद एवं प्रभावशाली ढंग से प्रबंध प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस कारण प्रबंध लेखांकन में विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स, पद्धतियों या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध लेखांकन में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली तकनीकें इस प्रकार है। प्रबंध लेखांकन की तकनीकों को हम कई प्रकार से या कई हेड्स के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले लेखांकन तकनीकें। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में दैनिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में क्रमबद्ध एवं नियमानुसार लिखा जाता है, सिस्टमेटिकली एंड जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग, जिनके आधार पर प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है। उत्पादन की कुल लागत का निर्धारण किया जाता है तथा लेखों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के लिए अनेक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत सूचनाओं के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके डिजायर्ड प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक संस्था में लेखांकन की इस प्रकार तकनीकें अपनाई जाए या जिससे कि प्रबंधक को सूचनाएं प्राप्त हो सकें। लेखांकन की विभिन्न तकनीकें ये हो सकती है: तुलनात्मक एवं समानाकार विवरण विश्लेषण या कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस, कोष प्रवाह एवं रोकड़ प्रवाह विश्लेषण या फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, मूल्य जोड़ विवरण विश्लेषण या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एनालिसिस, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, बजटरी नियंत्रण या बजटरी कंट्रोल, लागत विचरण विश्लेषण या कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण या ब्रेक इवन एनालिसिस, उत्तरदायित्व लेखांकन या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्पादकता विश्लेषण प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, एकीकृत अंकेक्षण या इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग, परियोजना मूल्यांकन या प्रोजेक्ट अप्रेजल। सांख्यिकी तकनीकें। किसी भी व्यावसायिक संस्थान में व्यावसायिक घटनाओं को मौद्रिक रूप में व्यक्त करने के लिए लेखांकन की ही अहम भूमिका होती है। फिर भी लेखांकन सूचनाओं को
प्रबंध के समक्ष सरल, स्पष्ट एवं इजीली अंडरस्टेबल रूप में प्रस्तुत करने के लिए चार्ट, डायग्राम, रेखा चित्र आदि अनेक सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो अधिक लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा बजट बनाने के लिए लागत संबंधी विवरण तैयार करने में तथा अन्य विवरण तथा प्रतिवेदन तैयार करने में भी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत उपयोगी रहता है। इस प्रकार लेखा सूचनाओं के प्रयोग, विश्लेषण एवं निर्वचन, यूटिलाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए जो सांख्यिकी तकनीकें उपयोग में ली जा सकती है वे इस प्रकार हैं। सहसंबंध एवं प्रतिगमन विश्लेषण या कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, काल श्रेणी विश्लेषण या टाइम सीरीज एनालिसिस, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, बहुविभेदात्मक विश्लेषण या मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, सांख्यिकीय निर्णयन सिद्धांत, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, प्रायिकता विश्लेषण, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनोवा, चित्रीय एवं रेखा चित्रीय प्रदर्शन तकनीक या डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। इसी तरीके से क्रियात्मक शोध पर आधारित तकनीकें या टेक्निक्स बेस्ड ऑन ऑपरेशनल रिसर्च प्रबंध संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आजकल मैथमेटिक्स एवं मैथमेटिकल पद्धतियों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। टेक्निकल बेस्ड रिसर्च क्योंकि गणित पर ही आधारित होती है, अतः प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स की उन टेक्निक्स को सामूहिक रूप से क्रियात्मक शोध कहा जाता है, जो प्रबंध के निर्णय में महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करती है और इसके लिए सरल से सरल एवं कठिन से कठिन सभी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जो तकनीकें क्रियात्मक शोध में काम आती है या क्रियात्मक शोध पर आधारित होती है वो इस प्रकार हो सकती है: PERT एवं CPM या प्रोग्राम इवैल्यूएशन रेटिंग टेक्निक्स एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। दूसरी रेखीय कार्यक्रम या लीनियर प्रोग्रामिंग, क्रीड़ा सिद्धांत या गेम थ्योरी, पंक्ति सिद्धांत या क्यूइंग थ्योरी। कुछ तकनीकें कंप्यूटर पर आधारित हो सकती हैं, वो क्योंकि आधुनिक युग मैकेनिकल युग है और टेक्निकली डेवलप हो रहा है, इसमें यह आवश्यक है कि प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत भी सूचनाओं के संकलन यानी कलेक्शन, अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन एवं विश्लेषण यानी इंटरप्रिटेशन का कार्य तीव्र गति से एवं अधिक विश्वसनीय ढंग से संपन्न करने के लिए आधुनिकतम कंप्यूटर तथा कंप्यूटर पर आधारित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तकनीकें इस प्रकार हो सकती है: अपघटक विश्लेषण या डीकम्पोजिशन एनालिसिस, तथ्य विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस, समूह विश्लेषण या क्लस्टर एनालिसिस, बहुआयामी विश्लेषण या मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, प्रबंध सूचना प्रणाली या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम बात कर रहे हैं कि प्रबंध लेखांकन का क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। प्रबंध लेखांकन में
प्रबंध और लेखांकन दो क्रियाएं शामिल है। एक संस्था में प्रबंधकों का प्रमुख कार्य सही निर्णय लेना है और लेखापाल का कर्तव्य है कि जिन सूचना के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं वह सही एवं प्रभावशाली है अथवा नहीं। इन दोनों कार्यों में प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः एक ही समय में एक साथ दो कार्य प्रबंध लेखांकन में संपादित करने के कारण प्रबंध लेखांकन का विशेष महत्व होता है। प्रबंध लेखांकन के महत्व को हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। प्रबंधकीय कार्यों में सहायक। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में निर्णयन प्रबंध का एसेंस है तथा डिसीजन मेकिंग में प्रबंध के दो प्रमुख कार्य प्लानिंग और कंट्रोल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। प्रबंध लेखांकन प्रबंध की सूचना का इस प्रकार संचयन, माप एवं संवहन करता है, यानी कलेक्शन, मेजरमेंट एंड डिस्पर्शन, जिससे कि प्रबंधकों के लिए नियोजन एवं नियंत्रण कार्य सरल हो सके। दूसरा, प्रबंधकीय कुशलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि। प्रबंध लेखांकन की सहायता से भूतकालीन तथ्यों, संबंधों एवं सूचनाओं के बारे में विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे प्रबंधकीय कुशलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। तीसरा, न्यूनतम मूल्य पर श्रेष्ठतम उत्पादन। प्रबंध लेखांकन में नियंत्रण कार्य चूंकि निरंतर चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप अनावश्यक खर्चों एवं कार्य दोषों को नियंत्रित तथा दूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त लागतों पर नियंत्रण के लिए बजट नियंत्रण प्रणाली, प्रमाप लागत विधि, लागत लाभ विश्लेषण आदि तकनीकों का प्रयोग करके भी प्रबंध लेखांकन किया जाता है। इससे न्यूनतम मूल्य पर श्रेष्ठ उत्पादन संभव होता है। जोखिम को कम करने में सहायक। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत प्रवृत्ति विश्लेषण यानी ट्रेंड एनालिसिस, काल श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस आदि विभिन्न प्रकार के ऐसे विश्लेषण हैं जिससे व्यापार में तेजी या मंदी के रुख का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे विश्लेषण से तेजी में लाभ कमाया जा सकता है एवं मंदी में हानि से बचा जा सकता है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन भूतकालीन विश्लेषण की सहायता से भविष्य में जोखिम को न्यूनतम करने में सहायक होता है। मौसमी उच्चावचनों एवं व्यापारिक चक्रों से सुरक्षा। प्रबंध लेखांकन में चूंकि नियमित रूप से भूतकालीन सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण किया जाता है तथा नियोजन एवं बजट प्रणाली की स्थापना करके नियमित रूप से व्यापारिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, जिससे व्यवसाय में मौसमी उच्चावचनों एवं व्यापार चक्रों के प्रभाव से मुक्त रखने की एवं भावी जोखिम से सुरक्षा मिलने में सहायता प्राप्त हो जाती है। विनियोजित पूंजी पर अधिकतम लाभ। व्यवसायिक क्रियाओं के कुशल नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरणा, प्रभावशाली नियंत्रण आदि से त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलती है एवं नई संभावनाओं के प्रयोग के क्षेत्र में खोज करके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इससे व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पादन में वृद्धि। किसी भी संस्था में वृद्धि उसी दिशा में संभव है जब उत्पादन के सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। प्रबंध लेखांकन की सहायता से उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि में मदद मिलती है। साधनों की उत्पादकता में वृद्धि। प्रबंध लेखांकन में भूमि, पूंजी, प्रबंध सामग्री, मशीन आदि उत्पादन के सभी साधनों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। उत्तरदायित्व लेखांकन द्वारा कार्य क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि। प्रबंध लेखांकन में चूंकि उत्तरदायित्व लेखांकन के माध्यम से सभी कर्मचारियों के दायित्वों का निश्चयन कर दिया जाता है,
जिससे सभी कर्मचारी कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को संतुष्ट रखने में सहायक। सभी उद्योग के श्रमिक अधिक मजदूरी एवं बोनस की मांग करते हैं। अंशधारी अधिक लाभांश की अपेक्षा करते हैं। उपभोक्ता अच्छी किस्म एवं सुधार की मांग करते हैं। इस प्रकार सभी पक्षों को संतुष्ट करने के लिए प्रबंध लेखांकन ही प्रबंधकों को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह देकर श्रमिकों, अंशधारियों, उपभोक्ताओं, सभी वर्गों एवं सरकार को संतुष्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। श्रम संबंधों में मधुरता लाने में सहायक। प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच बुरे संबंधों के कारण अनुचित एवं अमान्य कार्य प्रमाण, श्रमिकों की कार्यदशाएं एवं उनकी को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार लाकर श्रम संबंधों में मधुरता स्थापित करके प्रबंध लेखांकन उत्पादकता को बढ़ा सकता है। प्रबंध सूचना प्रणाली का आधार। प्रबंध सूचना प्रणाली, जो कि मूल रूप से जिन सूचनाओं एवं प्रतिवेदन पर आधारित होती है, वे प्रबंध लेखांकन के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाते हैं। इनके बिना प्रबंध सूचना प्रणाली असफल हो जाती है। इसलिए प्रबंध लेखांकन के कारण ही प्रबंध सूचना प्रणाली का आधार स्थापित हो सकता है।